लेकिन देवताओं से फरिश्तों से जो प्रार्थना और मिन्नत की गई तो उन्होंने एक मौका, एक अवसर सब इंसान और आदमियों को दे दिया गया कि आप इनको मना लो। अब इंसानों को, आदमियों को धीरे धीरे मनाया जा रहा है कि भाई मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। ये अवसर और मौका दिया। नहीं तो अभी क्या मुसलमानी राष्ट्रों में, क्या चीन में, क्या अमेरिका में, क्या उसमें और क्या इसमें और क्या उसमें, अभी तक न मालूम क्या हो गया होता। ये तो बहुत से लोग कहते हैं कि क्या शिवजी महाराज की समाधि टूटेगी? अगर आपके पास नारद जी की आंख हो तो देख लो, नारद जी की आंख हो तो देख लो। जिनके पास नारद की आंख है वो तो देखते ही है। नारद जी स्वर्ग वैकुंठ में रोज जाते थे और वीणा बजाते थे वहां जाकर, और यहाँ घूमते थे। उधर चले गए, ब्रह्मा से मिले, विष्णु से मिले और शिव से मिले, और वो नारद जी विष्णु भगवान के शिरोमणि भक्त। अब जरा सुन लीजिए भक्तों की लीला, बीच में आपको सुना दूं। नारद जी चले जा रहे थे। एक राजा था जिसका बहुत बड़ा राज था। उसके कोई भी औलाद नहीं थी। रानी और राजा ने सोचा कि धन संपत्ति क्या करेंगे, कुछ सेवा की जाए गरीबों, मोहताजों और महात्माओं की। तो नारद जी चले जा रहे थे इधर। जब सुना कि नारद जी आ रहे तो विश्लोक में बड़े प्रसिद्ध और मशहूर थे। राजा ने उनको बड़े आव भगत से ठहराया। नारद जी जब रात्रि को भोजन करके जब शयन करने गए तो पूछा कि मैं स्वर्गलोक में वैकुंठ में जाऊंगा, तुमको कोई बात पूछना हो तो मैं विष्णु भगवान से पूछूंगा। उन्होंने कहा भगवान हमको तो कोई बात नहीं पूछना है, इतना बड़ा राज है, हमको तो कोई औलाद नहीं है, तो इतना जरूर पूछ लीजिएगा कि ये पीछे से कौन इस प्रजा को संभालेगा। नारद जी ने ध्यान लगाया, विष्णु लोक में गए, वहां जाके दर्शन किया और बहुत देर तक उनके पास रहे। जब चलने लगे तो पूछा कि भगवान विष्णु में एक बहुत बड़ा राजा है, उसके कोई संतान नहीं है, तो उस राजकाज को बाद में कौन चलाएगा? अरे नारद जी तुम नहीं जानते हो, उसने ऐसे बुरे काम किए थे कि 7 जन्म तक तो अभी राजा होगा ही, लेकिन किसी जन्म में भी संतान नहीं होगी। नारद जी आए, जब इधर आ गए तो राजा ने कहा कि भगवान कुछ कहा है? कर लगे अरे राजन क्या करें, विष्णु भगवान ने तो ये कह दिया है कि अभी तो 7 जन्म होंगे और उस राजा के किसी भी जन्म में कोई संतान नहीं होगी। नारद जी अपना सुबह उठे, कमंडल उठाया और चल पड़े। तो उन विचारों ने सोचा कि नारद वाणी कभी न हो मिथ्या। जब नारद जी ने कह दिया विष्णु भगवान से पूछ करके तो ये कभी मिथ्या नहीं हो सकती है, तो चलो देखा गरीबों की सेवा करो। तब तक एक महात्मा साधु जा रहे थे, उनको बुलाया राज दरबार में, उनको ठहराया और जब भोजन बना करके अच्छा जाए, क्या महाराज भोजन कर लीजिए? क्या लगे हम ऐसे तो भोजन नहीं करते। क्या लगे क्यों? क्या लगे आप अपने लड़के को ले आओ। राजा रानी ने सोचा कि ये तो कोई मजाक कर रहे हैं हमारे को क्या। अरे क्या लगे महाराज वो बच्चा तो बाहर चला गया, वो कहीं और आप भोजन कीजिए। क्या लगे उसको बुला लो। सिपाहियों को भेजा थोड़ी देर बाहर रहना महल के और आना, और फिर कहना इनके सामने कि वो तो न मालूम कहाँ खेलने कूदने गया है और महाराज आप भोजन कीजिए बाद में आ जाएगा। क्या लगे नहीं, उसको तो ले आओ। जब देखा कि अब भोजन नहीं करेंगे और बड़ा अपमान हो जाएगा तो कहा महाराज हमारे तो कोई संतान नहीं। चले क्यों? कि नारद जी आए थे और उन्होंने विष्णु भगवान से पूछ के बताया कि 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई भी संतान नहीं होगी, लेकिन राजा तो जन्मों में होंगे। चले अच्छा, अच्छा जाओ तुम्हारे 7 बच्चे, 7 बच्चे बस चल दिए। कहकर खाना खाया अपना और सुबह हुआ और चल दिए। हर साल एक बच्चा, हर साल एक बच्चा, हर साल एक बच्चा, हर साल एक बच्चा,
5 साल एक बच्चा, 7 साल में 7 बच्चे। नारद जी कहीं से आ रहे थे, नारद जी आ रहे, नारद जी बड़ा उनका स्वागत हुआ, खाना वाना बना करके जाए तो 7 बच्चे चारों तरफ बैठे। राजा रानी सब कह लगे ये कौन है? कह लगे महाराज ये सब आपके बच्चे। कह लगे मुझसे तो विष्णु भगवान ने कहा था कि 7 जन्मों तक एक भी नहीं होगा। तो फौरन उन्होंने आंख बंद की और सोचे वहां वही वैकुंठ लोक में, वहां जाकर के तो विष्णु भगवान ने सोचा कि आज नारद बड़े क्रोध में आ रहे, तो बोले कि अरे बड़ा कलेजे में बड़ा दर्द हो रहा, हाय मैं मरा, हाय मैं मरा, हाय मैं मरा, कलेजे में बड़ा दर्द हो रहा, बड़ा दर्द हो रहा। विष्णु भगवान, विष्णु भगवान, विष्णु भगवान। वहां जब देखा, कहा भगवान आपको क्या हो गया? अरे कह लगे बड़ा दर्द हो रहा, हाय बड़ा दर्द हो रहा। अरे भगवान आपको क्या दर्द हो गया? तो ये दर्द कैसे बंद होगा? कह लगे मृतलोक में से किसी का कलेजा ले आओ और इस पर लेप कर दो तो मैं ठीक हो जाऊंगा। कह लगे अभी जाता हूं। तो नारद जी आए तो यहाँ कलेजा ढूंढते फिरते, जिससे मारते हैं वही लाठी लेकर के खड़ा हो जाता, उससे कहते हैं वही लाठी लेके खड़ा हो जाता। पर ढूंढते फिरते कोई कलेजा नहीं दे रहा। चलते चलते रेगिस्तान मैदान में पहुंचे, उधर से वही साधु आ रहे थे जिन्होंने 7 बच्चे दिए। चले आ रहे थे, नारद जी को देखा, और ये नारद भगवान कहाँ इधर जंगल में बड़े चिंताजनक घूम रहे हैं, क्या हो गया है, आप ऐसा क्यों उदास है? कह लगे मैं क्या बतलाऊं, मेरे भगवान को बड़ी तकलीफ है और उन्होंने कहा कि किसी का कलेजा ले आओ, मेरे कलेजे पर लेप कर दो तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अरे कह लगे नारद जी इसमें क्या रखा, चलिए मैं देता हूं आपके भगवान को अच्छा करने के लिए, चलिए मैं चलता हूं। चलिए, दोनों ने आंख बंद की और विष्णु लोक में पहुंच गए। कहा भगवान, भगवान होशियार हो जाइए, मैं ले आया हूं कलेजा। साधु सामने खड़े हो गए। कह लगे देखिए, कह लगे नारद तुमको मृत्युलोक में श्रोमणी भक्त कहते हैं कि नारद ऐसा कोई भक्त विष्णु भगवान का नहीं, और तुम क्रोध में, तुमने अपने भगवान के लिए अपना कलेजा न दे सके, और ये मेरा भक्त नहीं है, वो मेरे दर्द को दूर करने के लिए अपना कलेजा देने के लिए यहाँ खड़ा हुआ है। तो नारद मैं तुम्हारी बात मानू कैसी? इसलिए कहा कि भगवान भक्त के बस में होते आए, जो अपना कलेजा दे देता है उसके भगवान बस में रहते हैं, और जो बनावटी कलेजा दिखाता है भगवान उसकी बात कभी नहीं सुनते। अब आप सुनिए सत्संग। अब चली तीसर पर्दा खोल, सुन मंडल का सुन लिया बोल। दोनों आंखों के पीछे जीवात्मा रूह बैठी हुई है, दल कमल में पहले मुकाम पर, जहां खुदा भगवान विराजमान है, जिसको शिव और शक्ति कहते हैं। उस मुकाम को भी पार करके दूसरे मुकाम पर फौजी, जिसको मुसलमान रब कहते हैं और हिंदू उसको धर्म कहते हैं। उस मुकाम से भी जब दीदार दर्शन करके आगे चली तो आगे कहते हैं अल्लाह। संतों ने उसको पार ब्रह्म कहा। उस तीसरे पर्दे पर ये जीवात्मा रूह इन मुकामातों पर पैर सफर करती हुई और ऊपर पहुंचती है, और क्या देखती है इसको आप सुनिए। ये जीवात्मा क्या है, ये रूह क्या है, और कहाँ बैठी हुई है और कैसे उड़ती है। जब उसे उड़ना इस घोंसले से आ जाता है तो फौरन चली जाती है छोड़कर, और उड़ती रहती है अगल पक्षी की तरह से आकाश में, और जब जाती है तो क्षण में ऊपर जाती है और क्षण में, और अरबों मील का सफर, 1-2 मील का नहीं, अरबों मील का सफर
ये 1 सेकंड के अंदर करती है और फौरन वापस लौट कर आ जाती है। इसकी चाल इस प्रकार की हो जाती है, इससे बढ़कर के किसी औजार की चाल नहीं। अरबों मील का सफर करेगी तो क्या क्या जलवा और दृश्य देखेगी। ये जीवात्मा, ये रूह, इसको फुकराओं ने, संतों ने, उन फकीरों ने जिन्होंने जिस्म से उड़ा दिया और चली गई, उन आसमानों पर, उन लोगों में जो सूरज और चांद और सितारों का जो दृश्य और जलवा जो होता है, आपको उधर क्या पता चलेगा। सुना दूं तो दम बैठ जाएगा और बता दूं तो यकीन नहीं आएगा, लेकिन दिखा दिया जाए तो यकीन आ जाएगा। तो क्या ये बालू के मैदान में खाली बालू छानने आए? ये बालू नहीं छानने आए, बालू भी छानेंगे और छनाएंगे और उधर भी जाएंगे और इधर भी आएंगे। ऐसे नहीं आए कि आप समझते होंगे कि ऐसे ही चले आएंगे। ऐसी भांग वो चढ़ाई गई, वो अफीम का नेता कि एक दफे घोट के पिला दिया गया। अरे इनको जहां ले जाइए। अभी आपने क्या देखा, हरिद्वार में तो हमने कोई काम नहीं किया, हरिद्वार में तो हमने कोई जल किया नहीं था, लेकिन वहां 10 लाख की उपस्थिति कब 73 में। लेकिन वहां है हरिद्वार के नागरिकों, जो आपने इन 10 लाख आदमियों का स्वागत किया है हरिद्वार के लोगों ने 73 में और सद्भाव दिखाया, वो कहने लायक नहीं। तारीफ ही तारीफ उनकी है। हरिद्वार की वो बात सबको याद रहेगी और जनता का जो प्रेम उमड़ा वो देखने लायक था। और उसके बाद अयोध्या, अयोध्या के बाद अहमदाबाद और अहमदाबाद के बाद काशी और काशी के बाद कहां क्या होगा ये तो आगे आपको। तो वो ये जीवात्मा इस तरह से जिस्म से मौत के पहले, मरने के पहले ये छोड़कर चलती है। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में सब कुछ कहा। मैंने अपनी आंख से मोह विलोक राम मुस्काई, तुरंत गए मुखमाई, उधर माज सुन अंदज राया, देखो बहुत मान निकाया। अति विचित्र जहां लोक अनेका, रचना अमित एक से एका। मैंने उस प्रभु को, उस भगवान को भी देखा, उस ब्रह्म को भी देखा, उस पार ब्रह्म को भी देखा, उसके परे भी देखा, एक अनिय अनामा अग सच्चिदानंद प्रभु धामा, उसको भी देखा। इस तरह से उन्होंने अपने जीवन काल में सब कुछ मौत के पहले देखा और आपको रामायण में बताया, लेकिन कोई भी नहीं गया कि मुझे पहुंचा दीजिए। उन्होंने काशी में रहकर के 13 को पार किया, 13 को पार किया उन्होंने। काशी में रहकर झंझट झगड़े में फंस गए। बाबा जी झंझट झगड़े से बाहर अड्डा जमाया। यहाँ कोई झंझट झगड़ा नहीं, यहाँ तो भगवान का एक सीधा संदेश, झगड़ा झंझट कुछ नहीं रखा, सीधा रखा है। मधा में ये अड्डा जमा और सीधा संदेश भगवान का, इसमें कोई झंझट झगड़ा नहीं। इसलिए ना हमारा कोई समय खराब और न प्रेमियों का समय, हमारा भी समय काम में और प्रेमियों का भी समय, और जो इस मैदान में आएगा उसका भी समय काम में आएगा, समय खराब नहीं होगा। ऐसी जगह पर है, कुछ नहीं है, छोड़ा मैदान है, इतना आदमी है, किसानों का एक भी पेड़ खराब नहीं हो रहा। बिल्कुल बगल में खेती है, कोई भी किसानों का कोई पेड़ खराब नहीं करते हैं। क्यों? कि ये सब समझते हैं कि ये पेड़ मेरे। इस तरह से इतना बड़ा क्यों? तो ये फर्क जीवात्मा ऊपर चली, चढ़ती जाती है, देखी जाती है, चढ़ती जाती है। इसने विष्णु को देखा, अष्ट सिद्धियां 9 निधियां, विष्णु पाए, लक्ष्मी पाई, इन्होंने शिव पाए, शक्ति पाई, ब्रह्मा पाए, सावित्री पाई, आद्या महाशक्ति को देखा और उस निरंजन भगवान को, खुदा को भी देखा और ऊपर चलकर ब्रह्म को भी, उसका भी साक्षात्कार किया और वहां से भी निकल के चली जहां कृष्ण भगवान का लोक, जिनको महायोगेश्वर कहते हैं, वो प्रकृत पार प्रभु और बाती
ब्रह्म निरीय विरज अवनाशी तहा मोह कर कारण नाही, उसको भी उन्होंने। और जब आप कृष्ण के उस गोलोक में पहुंचेंगे तो कृष्ण कितने हैं ये वहां पर करोड़ों वर्षों तक रहे आप तो कृष्ण को नहीं गिन सकते, इतने कृष्ण वहां पर रहते हैं। जय गुरु। आपको उस लीला का क्या बताया जाए, धीरे धीरे सीख लो, धीरे धीरे करके देख लो, धीरे धीरे कदम बढ़ा दो, जल्दी से सफाई करो, निकल चलो। अब क्या है, देर क्यों करो, आंख भी धुला लो, कान भी, दिल दिमाग भी धुला लो, जैसे चाहे रगड़ के घिट पिट करके जड़ी अंजन बूटी ले लो और जल्दी से आंख पर लगाओ नैन अमीय दीर्घ दोष विभंजन। जब जड़ी मिल जाएगी, वो जो महात्मा बना करके रखते हैं तो अंदर का मैल कट जाएगा, फट से दिमाग ज्ञान चक्षु खुल जाए। देखते चलो, चलते चलो, देखते चलो, चढ़ते चलो, समझ गए। अभी तो आंखों के पीछे है, ऊपर हो जाओ, यहीं से बैठ करके देखो और फिर धीरे धीरे उड़ना शुरू करो और फिर आओ, फिर उड़ो और एकदम ऊपर जाओ, फिर नीचे आओ और फिर उड़े रहो ऊपर में। ये जीवात्मा की चाल है। उधर घर है आपका, इधर घर नहीं, बहुत दिनों के फंसे हुए हो, अब निकल चलो, भावना वक्त है। नहीं तो वो मनकन का घाट है, वहां कितने रोज 24 घंटे भट्टी पर सुलगाए जाते हैं, खाक किए जाते हैं। तो इसलिए खाक होने के पहले ये काम अपना अपना बना लो। बोलो। दसवां द्वार तेज प्रकाश, छोड़े नीचे गगन आकाश। तुरंत ऊपर जाती है तो देखती है कि नीचे बड़े बड़े गगन, बड़े बड़े आकाश, बड़े बड़े ब्रह्मांड, इसको छोड़ के ऊपर ये चढ़ती और देखती। कहते हैं छोड़ दिए जो भी था ब्रह्म और माया का, शिव और शक्ति का, ये सब कुछ नीचे छोड़ दिया और चल पड़ी अपने का। जो ताकत, जो ज्ञान, जो पहचान इसको मिली वो तो पर्दे से निकल करके ही इसको मिलेगी, नहीं तो माया का जहां तक विस्तार होगा वहां से खींच लाई। अभी तो हमको पता ही नहीं कि माया कहां से खींच करके ले आई और कहां तक साथ जाएगी। उधर जो ये प्रेमी साधना करते हैं, ऐसे ऐसे काले गुरु फरिश्ते हाथों में सलाई और हाथों में क्या क्या लेकर के जहरीले, जो बहुत जब ध्यान लगाए हुए थे तो तमाम सर्प गोजर ये सब दिखाई उनको दे रहे थे। ये जब एक भी इनके सामने आ जाता है तो ऐसे रूह कांपती है। ऐसे उससे बचाने के लिए कोई चाहिए मददगीर, सहायता करने वाला, और कौन हो जो उधर जाता हो वही बचाएगा, उधर नहीं जाएगा तो आपको कौन बचाएगा। उधर तो जाने ही नहीं देते हैं, इसलिए सांस ले लेना किसी को तब जाओगे। कोई नहीं जाता, पुस्तकें ये बताती हैं बिना साथी के उधर कोई नहीं जा सकता है, ऐसा जाल उसने बिछा रखा है। इधर भी नहीं जा सकते वो किसी जंगल में बिना साथी के, तो वो तो बड़ा कठिन जंगल है, टेढ़ा मेढ़ा है। माया ने इस तरह से जो रचना मिश्रित कर दी है, उसने जीवों को इस तरह से फटाक दिया और कर्मों का विधान बन गया। फंसे पड़े रहो इसमें। हाँ। मान सरोवर किए स्नान, हंस मंडली जाए समान। मान सरोवर में स्नान किया, जब मान सरोवर में स्नान किया तो उसमें कितना बड़ा अमृत भरा हुआ है। यहाँ समुद्र, पृथ्वी, आसमान ये सब एक हो जाए कुछ नहीं, सुई की नोक के बराबर भी नहीं। उस मान सरोवर में स्नान करके जीवात्माएं सर्वदा सदैव के लिए छूट गई। जब तक वह त्रिवेणी भी बहती है, इतनी निर्मल धारा त्रिवेणी की बहती है वहां पर,
कि बालुका का एक भी कण नहीं, कहीं गंदा पानी नहीं। करोड़ों मील नीचे चले जाइए, पानी में साफ दिखाई देता, ऐसा स्वच्छ निर्मल पानी नहीं है, वो तो अमृत भरा ये दिखाई देता है। तो मानसरोवर में रूहों ने, जीवात्माओं ने हाथ बने हुए हैं अमृत के खजानों के, उसमें रूहें वो गिजाए और वो मजा और आनंद लेती है कि रूह रसीदा जानती है, कहने में नहीं आता। जीवात्मा ही उसे पहचानती है, वैसे बातों के कहने से कुछ नहीं। तो मानसरोवर में स्नान और फिर तब जाकर के उस पार ब्रह्म पिया पद का दर्शन होता है, बिना मानसरोवर स्नान किए हुए नहीं। बोलो। सुन शिखर चढ़ी सूरत घूम, किंगरी सारंगी डाली धूम। कहते हैं कि इतनी किंगरी और सारंगी इतनी रसीली बज रही है कि उसको कैसे कहा जाएगा। जब प्रेमी सुनते हैं अंदर वही इसका अनुभव करते हैं। बड़ी धूम मची हुई है और ऐसी ऐसी राग और रागनियां उसमें से निकलती हैं कि जरा जरा सी कव्वाली और गाने पर तो आप यहाँ लट्टू हो जाते हैं। और वो कव्वाली और गाने जो उसकी आयतें और उसके जो कलाम और वेदवाणी देववाणी जो निकल रही है, वो कैसे कहा जाएगा, उस पर कैसे फिदा। अरे लैला मजनू की कोई कहानी नहीं। लैला मजनू क्या है, तो कुछ भी नहीं। ये रूह रसीदा, ये जीवात्मा जब कृपा होती है उन महान पुरुषों की, सदगुरुओं की, तब ये उनकी मदद और दया से चलती है, चलती। आगे आगे वो चलते हैं, पीछे पीछे ये, और यहां मिल जाते हैं तो वहां भी मिलेंगे, नहीं तो तुम भूल जाओगे। यहां अगर मिल जाएंगे वही शकल आपको ऊपर मिलेगी, हर मंदिरों पर शकल मिलेगी। नहीं, वहां तो देवी और देवता इतने हैं कि आपको एक सेकंड के अंदर बुला देंगे, वहां चिल्लाने लगोगे तो फिर आ जाएंगे। तो जो यहाँ कर्म कर लोगे वो वहां भी मिलेंगे, इधर भी मिलेंगे, उधर भी मिलेंगे। इधर नहीं मिले तो उधर क्या मिलेंगे, बिना उनके नहीं जा सकते। नानक जी ने इसीलिए तो खाता फाड़ दिया था। जहां ये सब खाता तुम्हारे कर्मों का, अच्छे बुरे कामों का लिखा रहता है, महात्मा उसी को फाड़ देते हमेशा के लिए कि जाओ अब तुमको छुट्टी मिल गई और अब चलो बस निमित्त मात्र गुजारे के लिए, शरीर निर्वाह के लिए तो काम करते चलो और सबको समर्पण करते चलो कि मेरा कुछ भी नहीं है। तो कर्म तुम्हें चारों तरफ से लिपायमान नहीं होंगे और थोड़ी बहुत जो इधर उधर की अंतःकरण मन बुद्धि पर गंदगी आएगी, रोज भजन करके उसको एक सेकंड में हवा देना। जहां शब्द की धार के साथ जहां जीवात्माएं जुटी तो गंदगी का उसकी दाव तो इतनी तेज धारा है कि उस धारा के सामने कोई गंदगी टिकती ही नहीं। वो तो जल कहा जाए, तलवार कहा जाए तो कुछ नहीं उसके सामने, चक्कू कहा जाए तो कुछ नहीं। वो तो इतनी तेज धारा है कि कुछ रहने ही नहीं देती। निर्मल ही निर्मल, और वो निर्मल जीवात्मा है। तो इसलिए महात्माओं की जरूरत है। आवश्यकता हिंदू मुसलमान ईसाइयों, बिना उसके अब काम नहीं होगा। वहां भी वो फंस गए एक क्रास लगाने में, इधर भी फंस गए और आप भी फंस गए माया में और भूल गए फकीर और महात्माओं के रास्ते को। वही रास्ता एक, वही रहने का, वही जाए। जिस रास्ते से आए भूल गए, उसी से पूछ करके वापस हो जाओ मदद लेकर और चल पड़ो, अपने घर में पहुंच जाओ। वो हमेशा के लिए निश्चिंत और विश्राम करना।
सुन सुन सूरत हो गई सार, पहुंची जाए त्रिवेणी पार। सुन सुन करके उन आवाजों को, उन ध्वनियों को, उन वाणियों को सुन सुन करके बिल्कुल एकदम सार को उसने ले लिया, सार रूप, और पहुंच गई त्रिवेणी। खबर पड़ गई उस प्रीतम की कि वो कहाँ है, मालूम होने लगती है। वो बुला रहे हैं पहले से ही, लेकिन आप उनकी तरफ जाते ही नहीं। वो कहते हैं आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, लेकिन आप अपने पिता को ही ठोकर मारते हो, नहीं आएंगे नहीं आएंगे नहीं आएंगे। इतने दिन हो गए भटकते भटकते, कितने युग और कल्प बीत गए, सतयुग त्रेता द्वापर, कितने कितने सतयुग हो गए, त्रेता हो गए, द्वापर हो गए, कलयुग हो गए, फिर नष्ट हो गए, फिर हो गए, लेकिन अभी तक आप नहीं पहुंच पाए अपने घर, अपने मालिक के पास, अपने प्रीतम के पास, अपने पिता के पास। अभी तक तुमने जीवात्मा को, रूप को नहीं पहुंचा। अब तैयारी करो चलने की, धीरे से मचलो मत, नाराज मत हो। मचल जाओगे, नाराज हो जाओगे तो देर लग जाएगी। काल के तमाचे खाओगे, फिर चिल्लाओगे, रोओगे। चुपकारने वाले, पुचकारने वाले जब फकीर आते हैं तो फिर मचलो मत, जो दे दे उसको ले लो। यही उनकी मेहरबानी और कृपा है, और वही रूहों पर रहम करते हैं, दया मेहरबानी बरसाते हैं। और इन रूहों का, जीवात्माओं का यहाँ कोई नहीं, सब खुदगर्ज और मतलब के, कोई किसी का साथ नहीं देता। वो हर तय में फकीर महात्मा रहते हैं और हर तय को जानते हैं, इसलिए मचलो मत। अब ये थोड़ा सा समय रह गया है, उतर के ये मैं जरूर जानता हूं कि आप 15 पैसे नाव में खर्चा करते होंगे, जाते में 15 पैसे लगते होंगे, 30 पैसा, और 3-4 दिन उतरेंगे तो कितना लगेगा? 4 रुपया, ज्यादा से ज्यादा नाव की उतराई। लेकिन आपको ये तो पता है नहीं कि 4 रुपए खर्च करेंगे तो जो आप डॉक्टर को दे देते हैं और बीमारी से रात रात भर करा मार के और मुसीबतें घेरे हुए हैं, वो इस पार आ जाएंगे तो कितने पैसे से बच जाएंगे, कितनी मुसीबत से बच जाएंगे, कितनी कराहट से बच जाएंगे, ये तो आपको पता है नहीं। आपको वही 4 रुपए का हिसाब जोड़ेंगे, उधर जाएंगे तो नाव का भाड़ा लग जाएगा। लेकिन जो हजारों रुपए की जो बचत हो जाएगी वो किधर? हजारों रुपए की बचत भी कर लो और अपनी कराहट को भी दूर कर लो, और जो दोजख और नरकों की तरफ रास्ता खोल लिए उसको बंद करो, और मुक्ति और उस अपने घर की तरफ, मोक्ष की तरफ चलो और वो भी रास्ता खुलवा लो। तो ये भी वाह वाह और वो भी वाह वाह, दुनिया भी बन गई, लोग भी बना और परलोक भी बन गया। ये काम अपना खुद कर लो, तसल्ली अपनी पहले खुद कर लो, अपनी अनुभव खुद करो, बहकाने वाली बात कुछ नहीं। जो करता है वो पाता है, जो नहीं करता वो नहीं करता। इसमें क्या है? तो चले आइए, ये तो ऐसा स्थल है, मैदान ऐसा है सबके लिए, सब आ सकते हैं बस उसी। देखो हिंदू मुसलमानों, अपनी अपनी बच्चियों को, देवियों को आप गांव और शहर के बखुशी ले आए, यहां कुछ भी होने वाला नहीं है, ये आप निश्चित समझ लीजिए। किसी कोई बच्ची, किसी की बहू बेटी यहां छेड़ी नहीं जा सकती, खूब अच्छी तरह से। और बाकी यहां कुछ नहीं है, हमसे जितना कहो खुदा चिलवा लो,
जितना कहो हरियर चिलवा लो, जितना कहो उतनी आवाज गंगा की लगवा लो, और जितनी कहो विष्णु की लगवा लो, और जितनी कहो जय गुरुदेव की लगवा लो। हम तो ये समझते हैं सब उसी एक का नाम, जय गुरुदेव, दूसरे का है ही नहीं। हमको किसी से कोई परहेज और घृणा नहीं, लेकिन बहू और बेटी को छेड़ोगे तो बस समझ लो कि आग है, आग जल गई आग। और आप छेड़ के देख लीजिए आप, हम तो कोई ऐसी बात छुपा के रखते नहीं है। आप किसी बहू बेटी को छेड़ के देख लीजिए आप। इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं। इधर हमारे गांव इधर है, रात को अकेले चले जाओ कोई बात नहीं। और इधर इस घाट से इस घाट पर हमारे मल्ला और ठेकेदार है, यहाँ से उत्पाद कर दे, इधर के जिम्मेदार हो। हमको उधर से कोई फिर मतलब नहीं, इस बार में हम जिम्मेदार, इसलिए कोई बात। अखबारों पर हमको कोई विश्वास नहीं, जरा सा भी। और अखबार एक दुकानदार व्यवसाय, एक दुकानदार दुकानदारी करता है अपने बच्चों की रोजी के लिए, वही एक व्यवसाय है अखबार। अखबार कोई रामायण और गीता और कोई हकीकत और सत्यता नहीं। अखबार एक व्यवसाय है। टेलीफोन पर जो कह दीजिए वो छपवा दीजिए, कुछ पैसे दे दीजिए कागज में रखकर, वो छाप दे। अखबारों में नहीं है, अखबारों पर हमारा कोई विश्वास नहीं। हमारा विश्वास तो इस हकीकत पर है जो ये सामने बैठी हुई है। इस हकीकत पर हमारा विश्वास है, इस पर हमारा, और यही विश्वास काम करता है देश में। हम अगर आपको आदेश दे दें कि अखबार खरीदो तो क्या करोगे? देखिए आप क्या आवाज करें। हमने कोई हुक्म नहीं दिया, हम पूछ रहे हैं, कोई हमने इनको हुक्म नहीं दिया। अगर आपको हुक्म मिल जाए तो अखबार खरीदो, क्या करोगे? देखिए, अच्छा हमको तो अखबारों का विश्वास नहीं है, आपको है? नहीं। तो ये बताइए कि अब तो 3 ही दिन 4 दिन रह गए, अब भी हम चले जाए तो आप 4 दिन रहोगे? नहीं। तो बताइए आप, इनको तो फिर हम कहीं भी ले जाएंगे। उम्मीद दी गई आचार्य जी, तो मतलब ये देखिए आप, अब ये सोचना चाहिए कि भगवान तो सब जगह, कोई जगह खाली नहीं। कोई कहता हो कि भगवान खास जगह पर है, तो ये भी बात नहीं, सब जगह भगवान। हमारे अधिकारीगण इस जनता का सहयोग दें। जो जनता आई हुई है और आप सहयोग देंगे तो ये जनता आपका सम्मान करेगी। और इस जनता का किस तरह से सहयोग आप दे, जैसे अपने बच्चे की तरह से अधिकारियों को सहयोग सेवा की तरह देना चाहिए। जब ये समझ लेंगे कि हमारे अधिकारी हमारे साथ बच्चों की तरह से मोहब्बत और प्यार करते हैं, तो ये जनता जनार्दन इतनी निकम्बी नहीं है जो आपका सम्मान न करे। हम हर तरह का इनको पाठ पढ़ाएंगे, लेकिन अधिकारी ये न समझे कि परिवर्तन नहीं होगा। ये कभी मत समझे कि परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन इतना बड़ा होगा कि अगर बाबा जी आपको ये बता दें, ये लोग अगर पूछने आए और बाबा जी इनको बता दें, तो सारे हिंदुस्तान में 6 महीने के अंदर कोई रिश्वत नहीं देगा। 6 महीने के अंदर कोई हिंदुस्तान में रिश्वत नहीं देगा, और 6 महीने के अंदर कोई डकैती नहीं होगी, और 6 महीने के अंदर कोई चोरी नहीं होगी।
अगर बाबा जी से आप पूछ लें और जैसा आप बता दें वैसा आप कर लीजिए, अंतिम गत्वा तो ये करना ही होगा कि न्याय भी होना चाहिए और रक्षा भी होनी चाहिए, अंत में तो होगा ही। इसलिए अभी से तैयारी करो, सब लोग अभी से तैयारी करेंगे तो फिर अभी से आदत पड़ जाएगी, हिम्मत पड़ जाएगी, त्याग आ जाएगा और फिर सेवा आ जाएगी, फिर अपनत्व आ जाएगा, आदर करोगे, सम्मान को लोगे। अभी से आदत डालो। परिवर्तन तो आप देख रहे हो, अभी रेडियो बोलता है कि 8 जनरलों को अभी ईरान में थप से 4-5 दिन के अंदर उड़ा दिया। अभी आप देख रहे हैं कि नहीं? अभी उड़ा दिया। यदि परिवर्तन देख रहे हैं सब जगह, इधर भी परिवर्तन, उधर भी परिवर्तन, उधर भी परिवर्तन, उधर भी। हमको कहना सुनना कुछ नहीं। धर्म की स्थापना होगी, सज्जनों की रक्षा होगी, देश के अंदर सदाचार आएगा, चरित्र आएगा, अध्यात्मवाद आएगा और ये सतयुग के आने की स्वागत तैयारियां हो रही। कलयुग में सतयुग आएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। क्या आप चाहते हो कि कलयुग में सतयुग आए? ये बात है। इसलिए ये सब बातें होने वाली है और होकर के रहेंगी। देखो बच्चे बच्चियों, कल ये अपना जो सतयुग आने का जो ये पत्ता है मुकुट, उसको हमारी जितनी बच्चियां होंगी सब अलग, उनके साथ आदमी नहीं रहेंगे। वो अपना चलेंगी प्रार्थना करती हुई इस सड़क से या उस सड़क से या उस सड़क से, और पुरुष अलग रहेंगे, बच्चियां अलग रहेंगी और पुरुष अलग रहेंगे। उनका इधर होगा, किसी का इधर, किसी का इधर होगा। कल ये कार्यक्रम होगा। हमको कहने की कोई जरूरत नहीं। अपनी अपनी प्रार्थना, जो अपनी सतयुग के आने या जो कुछ भी, जो कुछ कव्वाली कहते हो आप, भजन कहते हो आप, कीर्तन कहते हो आप, कुछ भी कहते हो, बच्चियां अपने ढंग और पुरुष अपने ढंग से करेंगे। और ये भी कार्यक्रम हो रहा, वो चलता ही रहेगा, क्योंकि इतने लोग हैं कि इस कार्यक्रम की में कोई कमी नहीं, उसमें कोई दिक्कत की बात। 2 करोड़ से ऊपर आएंगे, 2 करोड़, 2 कितने? 2 करोड़। वो तो आपको भी गिनती बताई दी जाएगी। 2 करोड़। आपको ये तो मालूम हो ही गया, आप विश्वास हो गया है कि इस धरती पर सब लोग लग जाए हिंदुस्तान के, इतने रेडियो, इतना अखबार, सब चिल्लाए, लेकिन इस धरती पर कितने लोग आए इसमें कभी नहीं आए। तो समझ लीजिए आप 2 करोड़। कल ये कार्यक्रम होगा और एक आप पुस्तक जो है सत्य वचन की, उसको आप ले लेंगे नहीं, कहीं खत्म ना हो जाए, क्योंकि हम तो कोई पुस्तक छपाते नहीं है। हमारे सामने आ गई तो हमने कहा उससे पढ़ने से आपको और लाभ हो जाएगा। और ड्यूटी पूरी 25 तारीख तक ये पूरी रहेगी और उसके बाद भी पूरी ड्यूटी रहेगी 25 के बाद। ये नहीं कि जरा सी भी सुस्ती, पूरी ड्यूटी जो आप दे रहे, और झाड़ू डलिया जो कई हजार लोग लगे हुए हैं वो पूरे लगे रहेंगे, कोई कमी नहीं रहेगी किसी तरह की। ये दिखाना है आपको कि हम सब काम कर सकते हैं, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा काम हम सब कर सकते हैं। कभी तो गदा भी काम आएगा, गदा भी काम आता है कभी। खुदा की कसम, मैं एक बूंद भी अपने जीवन में कभी शराब नहीं पी, कभी भी गदा शराब नहीं पीता है, और शुद्ध शाकाहारी, और मालिक को जीवन भर कमा कमा के खिलाता, लेकिन मालिक उसको घास भी नहीं डालता। वो भी सतयुग का स्वागत उसने भी किया है 2 जनवरी को कि मुझे घास खाने को मिलेगी। सतयुग आएगा तो मुझको भी घास खाने को मिलेगी और मालिक मेरे 2 पैरों को नहीं बांधेगा।
जब गधा भी सतयुग के आने का स्वागत कर रहा, और बातों को तो आप छोड़ दीजिए। जय गुरुदेव।